श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड के द्वितीय विचार सृष्टि विज्ञान के द्वारा परमात्मा का निरूपण, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड के द्वितीय विचार सृष्टि विज्ञान के द्वारा परमात्मा का निरूपण, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। तो वो 23 तत्वों भगवत प्रेरणा से, ये 23 तत्वों का समूह भगवान की प्रेरणा से भगवान का ही समष्टि शरीर है, विराट शरीर के रूप में प्रकट हो गया। इस प्रकार 23 तत्वों का परिणाम ही विराट पुरुष है। 23 तत्वों का महतत्व एक तत्व, दूसरा तत्व उसके अंदर में महंकार, दूसरा, तीसरा उसके अंदर में क्या है, मन। तो महतत्व, अहंकार, मन और पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, भाई 33 का ये समूह से परमात्मा जब प्रविष्ट हो गए तो ये वह जो है उसका परिणाम, उसको विराट पुरुष बोल दिए। अब चूंकि उसे पुरुष आ गया, पुरुष उसमें प्रवेश कर गया, भगवान की प्रेरणा से भगवान का ही समष्टि शरीर विराट पुरुष बन गया। तो भगवान सक्रिय कर दिया भगवान ने उसको। ये जो थे सक्रिय किसने किया? महातत्व के अंदर में प्रभु की चेतना, अहंकार में परमात्मा की चेतना, मन में उनकी चेतना, सतोगुणी अहंकार से मन बन रहा है, और पंच तन्मात्राओं में परमात्मा की, जब क्षोभ हुआ अहंकार में, तब सतोगुणी अहंकार में, या तमोगुणी अहंकार में, तब ये पंच विषय बन गए। रजोगुणी अहंकार में जब वो क्षोभ हुआ तब ये जो है आपकी इंद्रियां बन गई, और जब सतोगुणी अहंकार में क्षोभ हुआ तो इंद्रियों की देवता बन गए। अब इसको समझिएगा, ये जो है ये विराट पुरुष को हिरण्यगर्भ कहलाया। ये विराट पुरुष, यही विराट पुरुष हिरण्यगर्भ कहलाया, और ब्रह्मांड के जल में 1000 दिव्य वर्षों तक योग निद्रा में रहा आया, जब तक जो है ब्रह्मा का को कार्य करने के लिए ब्रह्मा की आवश्यकता पड़ेगी। ब्रह्मा की उत्पत्ति होने तक मैंने कुछ कल्प की रात्रि तक ये पड़ा रहा, इसी प्रकार से। और उसके बाद में क्या था? ये विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्भ था। संपूर्ण जीव इस प्रलय काल में, संपूर्ण जीव इस प्रलय काल में इसके साथ, इस विराट पुरुष के साथ ही सुप्त अवस्था में रहे। गर्भ माने ऐसे तत्वों का बीज, सर्ग माने ब्रह्मा के दिन के समय परमात्मा के द्वारा निर्माण की जाने वाले सृष्टि के कार्य के रूप में उपयोगी होता है। यह गर्भ ज्ञान शक्ति से, क्रिया शक्ति से संपन्न था। सृष्टि के आदि काल के समय इस विराट पुरुष स्वयं ही अपने तत्व रूपी गर्भ को अपनी विहित शक्तियों अर्थात ज्ञान शक्ति, कर्म शक्ति, आदित्य, गायत्री, काली आदि से इन 3 भागों में बांट दिया। अपने गर्भ को 3 भागों में बांट दिया, अपने गर्भ को। तो ध्यान दीजिए, अब अपना ही गर्भ है, एक उसका हृदय बनता है, विराट पुरुष का भी हृदय बन गया एक भाग।
दूसरा भाग क्या बन गया उसका? दूसरा भाग 10 प्राण, प्राण 10 प्राण, ये क्या हुई? क्रिया शक्ति बन गई। उठाना, जम्हाई लेना, रोना, ये क्रिया से 10 प्राण होते हैं। पान, अपान, समान, उपान, व्यान, उदान और क्रिकल, नाद आदि। तो 10 प्राण होते हैं। 10 प्राणों की विभिन्न किस्म की चेष्टाएं इन्हीं प्राणों की शक्तियों से होती है। तो इस प्रकार से बांट दिया। तो दूसरा भाग क्या बन गया इसका? पहला भाग बना हृदय विराट का। पहले तत्व गर्भ को बांट रहे हैं भगवान, अपनी वीर शक्ति, उस ज्ञान शक्ति, कर्म शक्ति से बांट रहे हैं 3 भागों में। किससे बांट दिया? 3 भागों में। ज्ञान शक्ति, कर्म शक्ति और महातत्व से बांट दिया इनको। पहला भाग बना विराट का हृदय, दूसरा भाग 10 प्राण बन गया, और तीसरा भाग क्या बन गया? आध्यात्मिक। आप देखिए आध्यात्मिक मन क्या? समस्त इंद्रियां, जिन कारणों से कार्य करेगा गर्भ, हाथ, पैर, आंख, कान, नाक आदि भौतिक, और उसका शरीर पंच महाभूतों से, और इंद्रियों को देवता आदि दैविक। इस प्रकार से ये 3 भागों अपनी शक्तियों से जो है बांट दिया विराट पुरुष ने स्वयं को। तो हृदय जो बनता है, हृदय में उसका वास होता है। तो सब प्राणियों के अंदर में हृदय होता है? ऐसा कोई प्राणी नहीं जो बिना हृदय के हो। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो बिना इंद्रियों के हो। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो पंच महाभूतों के बिना हो। ऐसा कोई प्राणी नहीं है कि उनके देवता ना इंद्रियों के। ध्यान दीजिए। अब परंतु अब जो है जब भगवान के साथ अब सभी जो है, अब जब भगवान गर्भोदक विश्व रूप को विराट रूप इसीलिए कहा जाता है कि भगवान अपने श्वास रूप में इसके भीतर होते हैं। अब जब भगवान गर्भोदक साई विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तो आधा ब्रह्मांड जल से भर जाता है। अब इसको समझिए, इस रूप से समझिए आप। गर्भोदक साई मतलब पानी में गर्भ सोया हुआ है और नाल से ब्रह्मा को निकलना है। अब ब्रह्मा जब निकलेंगे 1000 वर्ष, जब उनको 2 वर्ष की अवधि होती है, क्या ब्रह्मांड के भीतर, अभिव्यक्ति के पूर्व ब्रह्मांड के भीतर श्री विष्णु के प्रवेश करने के बाद 1000 वर्ष की अवधि होती है। महतत्व के गर्भ में प्रविष्ट सारे जीव सभी ब्रह्मांडों के गर्भोदक साई विष्णु के अवतार के साथ विभाजित हो जाते हैं, और ये भगवान के साथ तब तक शयन करते तक ब्रह्मा का जन्म नहीं हो जाता। ब्रह्मांड के भीतर ब्रह्मा ही प्रथम जीव है, और अन्य सारे देवता तथा जीव उन्हीं से जन्मते हैं। तो जीव की कर्मानुसार सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा ही कराई जाती है। अब विराट पुरुष ब्रह्मा की आत्मा है। एक होता है शरीर, एक होता है आत्मा। तो ब्रह्मा की आत्मा विराट पुरुष है। ब्रह्मा भी हिरण्यगर्भ कहलाता है शरीर के रूप से, और आत्मा के रूप से विराट पुरुष भी हिरण्यगर्भ कहलाता है। अतः विराट पुरुष मूल आदि जीव है, और इसी कारण वो समस्त जीवों का आत्मा है। जीव रूप होने के कारण यह परमात्मा, क्योंकि सब में हृदय है, सब में 10 प्राण है, और सब में जो है इंद्रियां हैं, इंद्रियों के देवता हैं और पंच महाभूत हैं। तो जीव रूप होने के कारण वह परमात्मा का अंश है, और प्रथम अभिव्यक्ति होने से भगवान का अवतार है विराट पुरुष। संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होता है। श्रीमद् भागवत में मैत्रेय जी ने इसी बात को स्पष्ट किया है। क्या कहा है? तो समस्त जीवों का आत्मा या विराट पुरुष अध्यात्म, अधिभूत और रूप से 3 प्रकार का, प्राण रूप से 10 प्रकार का और हृदय रूप से 1 प्रकार का होता। सभी जीवों का आत्मा या विराट पुरुष सही है। भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा यही बात कि जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य तन्ति ये ते ब्रह्म तद विदुहा कृष्णम आध्यात्मम कर्म चाखिलम साधुभूताज दैवम माम साधयज्ञम च ये विदुह प्रयाण काले च माम ते विदु युक्त चेतसा जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य तन्ति थी। जो जन्म और मरण की से छुटकारा पाने के लिए मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे ही ब्रह्म को जानते हैं, संपूर्ण आध्यात्म को जानते हैं, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। सब अधिभूत और दैव सहित, अधियज्ञ सहित, मुझ अधियज्ञ सहित माम च अधिज्ञम चैव विदुहम। और अंत काल में वह जो है
अंतकाले जब मानते विदुयुक्त, वही मुझे जान पाते। अब इसको समझिए, गीता के श्लोक से ये जो भगवान विराट पुरुष का पूरा विभाजन है वो समझ में आ जाता है। वृद्धावस्था मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो पुरुष मेरा आश्रय लेकर प्रत्यय करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जान लेते हैं। साथ ही जो मनुष्य मुझे अधिभूत तथा अद्वैत के सहित और यज्ञ के सही जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंतकाल में मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त। स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने बताया कि जो लोग संसार से विमुख होकर भगवान का आश्रय लेके यत्न करते हैं, उनको भगवान के समग्र रूप का बोध होकर भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे साधक भगवान के स्वरूप को जो सामने नहीं है परंतु शास्त्र जिसका परोक्ष रूप से वर्णन करता है, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को जान जाते हैं। ऐसे परमात्मा का भी वे साधक साक्षात अपरोक्ष रूप से अनुभव कर लेते हैं। ऐसे साधक संपूर्ण आध्यात्म को भी जान जाते हैं, अर्थात संपूर्ण जीव तत्व से क्या है ये भी जान जाते हैं। ऐसे साधक संपूर्ण कर्मों के वास्तविक तत्वता को जान जाते हैं, अर्थात से रचना क्यों होती है, कैसे होती है और भगवान कैसे करते हैं, ये जान जाते हैं। यहाँ अधिभूत नाम भौतिक स्थूल सृष्टि का है, जिसमें तमोगुण की प्रधानता है। जितनी भी भौतिक सृष्टि है उसकी स्वतंत्रता सत्ता नहीं है, उसका क्षण मात्र स्थायित्व भी नहीं है, फिर भी यह भौतिक सृष्टि सत्य दिखती है। ध्यान दीजिए, अर्थात जिसमें सत्यता, स्थिरता, सुखरूपता, श्रेष्ठता और आकर्षण दिखता है, यह सत्यता आदि गुण सबके सब वास्तव भगवान के ही हैं, क्षण भंगुर संसार के नहीं। तात्पर्य यह है कि जैसे बर्फ की सत्ता जल के बिना नहीं हो सकती, ऐसे ही भौतिक स्थूल सृष्टि अर्थात अधिभूत की सत्ता भगवान के बिना नहीं हो सकती। जैसे बर्फ की सत्ता जल के बिना नहीं हो सकती, वैसे अधिभूत की सृष्टि, स्थूल भौतिक जगत की सृष्टि भगवान के बिना नहीं हो सकती। इस प्रकार तत्व से ये सारा संसार भगवत स्वरूप ही है, ऐसा जानना ही अधिभूत के सहित भगवान को जानना है। अब अधिदैव नाम की सृष्टि रचना करने वाले ब्रह्मा जी हैं, जिनमें रजोगुणी प्रधानता है। भगवान ही ब्रह्मा जी के रूप प्रकट होते हैं, ऐसी जानना ही अधिदैव है। अधिक नाम भगवान विष्णु का है, जो अंतर्यामी रूप से सब में व्याप्त हैं, जिनमें सत्वगुण की प्रधानता है। तत्व से भगवान ही अंतर्यामी रूप से सब में परिपूर्ण है, ऐसा जाना यदि यज्ञ के सहित भगवान को जाना। स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने स्पष्ट किया कि अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ सच भगवान को जानने का तात्पर्य है। भगवान श्री कृष्ण के शरीर के किसी एक अंश में विराट रूप है और इसी विराट रूप अधिभूत माने अनंत ब्रह्मांड, अधिदैव माने ब्रह्मा जी और अधियज्ञ माने भगवान विष्णु सभी हैं। अर्जुन ने गीता में भगवान की विराट रूप दर्शन करते हुए यही तो कहा है, क्या पश्यामि देवान् तव देव देहे। हे देव, आपकी मैं इस विराट कलेवर में संपूर्ण देवताओं को देख रहा हूं। सर्वान् तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्थम। मैं कमल के आसन राज ब्रह्मा जी को देख रहा हूं, समस्त भूतों को देख रहा हूं, मैं समस्त ब्रह्मांड को देख रहा हूं, भूत विशेष संज्ञान समस्त भूतों के संग को देख रहा हूं। ऋषिश्च सर्वान् उर्गांस दिव्या, और ऋषियों को सर्पों को देख रहा हूं। तात्पर्य यह है कि अर्जुन मृत्यु लोक में रहते हुए ही देवलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ, कैलाश, नागरों सभी को देख रहे हैं। अतः जो कुछ कहने सुनने में लगता है, आता है, वो सबका सब भगवान के एक अंश में स्थित है। भगवान साकार हो या निराकार, बड़े से बड़े हो या छोटे से छोटे हो, उनका अनंतपना नहीं मिटता। संपूर्ण सृष्टि उनमें ही उत्पन्न होती है, उनमें ही रहती है और उनमें ही लीन हो जाती, पर भगवान वैसे के वैसे ही रहते हैं।
इस प्रकार हमने भगवान के एक अंश में स्थित विराट पुरुष में आध्यात्म अर्थात परा प्रकृति को जो जीवों को धारण करती है, भौतिक सृष्टि यानी अधिभूत या अपरा प्रकृति को तथा ब्रह्मा जी यानी अधिदैव या हिरण्यगर्भ को समझा और देखा भी है। तो तात्पर्य यह है कि अर्जुन मृत्युलोक में रहते हुए अतः जो कुछ कहने सुनने में आता सब भगवान का सब कैसा भगवान के कंस विषय है। भगवान साकार हो या निराकार, बड़े से बड़े हो या छोटे से छोटे हो, उनका अनंत पन्ना नहीं मिटता। संपूर्ण सृष्टि उनसे ही उत्पन्न होती है, उनमें ही रहती है और उनमें ही लीन हो जाती है, पर भगवान वैसे के वैसे ही रहते हैं। इस प्रकार हमने भगवान के एक अंश में इसी विराट पुरुष में अध्यात्म अर्थात परा प्रकृति को जो जीवों को धारण करती है, भौतिक सृष्टि यानी अधिभूत या अपरा प्रकृति को तथा ब्रह्मा जी यानी अधिदैव या हिरण्यगर्भ को समझा और देखा है। समझिए, अब इस विराट पुरुष के हृदय और 10 प्राण को समझते हैं। हृदय भगवान की केंद्रीय शक्ति है और वह केवल एक है। यह केंद्रीय शक्ति भगवान की श्रेष्ठ शक्ति है जो हृदय के बहुत भीतर शरीर के आत्मा के साथ आसीन है, जो भगवान के मार्गदर्शन में कार्य करता है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में इस प्रकार हुई है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम पोहनम च वेदै च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतगत वेद विदेव चाहम। मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, तब मुझसे स्थित स्मृति ज्ञान अपोहन होता है। संपूर्ण वेदों के रूप में द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला, वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। हृदय शरीर का प्रधान अंग है। सब प्रकार के भाव हृदय में ही होते हैं। समस्त कर्मों में भाव प्रधान होता है। भाव की शुद्धि से समस्त पदार्थ क्रिया आदि की शुद्धि होती है। अतः महत्व भाव का ही है, वस्तु व्यक्ति कर्म आदि का नहीं। वह भाव हृदय में होने से हृदय की बहुत महत्ता है। हृदय सत्वगुण का कार्य करता है, इसलिए भी भगवान हृदय में विशेष रूप से रहते हैं। पूर्ण केंद्रीय शक्ति भगवान द्वारा हृदय से उत्पन्न की जाती है। 10 इंद्रियों सहित मन अध्यात्म है। इंद्रियादि के विषय अधिभूत है। इंद्रियादि को अधिष्ठात देवता दैव है तथा प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाद, कूर्म, क्रिकल, देवदत्त और धनंजय 10 प्राण है। भगवान की 8 तत्वों वाली अपरा प्रकृति को अपरा शक्ति या कनिष्ठा शक्ति भी कहते हैं। तो प्रभुपाद जी महाराज ने बताया कि 8 कनिष्ठा शक्तियां स्थूल तथा सूक्ष्म से कार्य करती हैं, जबकि श्रेष्ठ शक्ति केंद्रीय जनक शक्ति के रूप में कार्य करती है। ऐसा मानव शरीर में अनुभव किया जाता है। स्थूल तत्व पृथ्वी आदि बाह्य स्थूल शरीर का निर्माण करते हैं और ऊपरी वस्त्र की सदृश है। स्थूल तत्व पृथ्वी आदि क्या है, ये बाह्य स्थूल शरीर का निर्माण करते हैं और कुर्ते कमीज के समान है, जबकि सूक्ष्म मन तथा अहंकार शरीर की भीतरी वस्त्र अर्थात बनियान आदि तरह कार्य करते हैं। और शरीर की गतियां सर्वदा हृदय से उत्पन्न होती हैं और सारे कार्यकलाप इंद्रियों द्वारा संभव होते हैं। ध्यान दीजिए, इंद्रियों को शरीर की भीतर 10 प्रकार की वायु द्वारा शरीर प्राप्त होता है। शरीर तो इस 10 प्रकार की वायु इस प्रकार होता है। प्राणवायु नाक में प्रविष्टि वाली मुख्य वायु है। इसका निवास हृदय है। श्वास को बाहर निकालना खाए हुए अन्न को पहुंचाना इसका कार्य है। सांस को बाहर निकालती है। अपान वायु गुदा से बाहर निकलने वाली है। मलमूत्र को बाहर निकालती है, गर्भ को बाहर निकालती है और श्वास को भीतर ले जाती है। श्वास को भीतर ले जाएगी अपान वायु हो, और पान वायु जो होती है वह जो है खाने को पहुंचाती है और खाए को पहुंचाती है, श्वास को बाहर निकालती है। तो अंतर समझिए, प्राण वायु क्या खाने पहुंचाती है, श्वास को भीतर बाहर निकालती है। खाने पहुंचाती है, श्वास को बाहर निकालती है। और अपान वायु क्या है, गुदा मार्ग से निकलती है, गर्भ को बाहर निकालती है और श्वास को भीतर ले जाती है। जो श्वास को भीतर ले जाओगी तभी तो गुदा मार्ग से निकलेगा, और जो है मल को बाहर निकालती है। तो समान वायु क्या उदरस्त हुए को ठीक करती है और डकार के रूप में जानी जाती है। उसका निवास स्थान नाभि है। बची हुई भोजन के रस को सब अंगों में बांटती है। उदान वायु गले से होकर जाती है और जिसके रुकने से दम घुटता है
उसका निवास स्थान कंठ है। सूक्ष्म शरीर कोई स्थूल शरीर से यही बाहर निकालती है, सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर यही बाहर निकालती है, दूसरे शरीर या लोगों में ले जाने का कार्य भी करती है। व्यान वायु जो पूरे शरीर पर चक्कर लगाने वाली है और सारे शरीर के अंगों को सुकोण में फैलाने का कार्य भी यही करती है। वो तो 5 वायुओं से भी जो और सूक्ष्म है, अन्य 5 निम्नानुसार है। वह नाग वायु डकार लेना इसका कार्य। किकर वायु भूख को बढ़ाने वाली है, छींक भी से कारण आती है। कूर्म वायु संकुचन में सहायक होती है, नेत्र खोलने बंद करने का कार्य करती है। देवदत्त वायु अंगड़ाई लेने से मुख को फैलाकर विश्राम दिलाती, जमाइश का कार्य। धनंजय वायु जब ये मृत्यु के बाद भी शरीर में रहता है, जिससे शरीर फूल जाता है, उस समस्त वायु की शक्ति है परमात्मा। वेद कहता है ऊर्ध्वं प्राणम उन्नयते अपानम प्रत्यगस्यति मध्ये वामनम आसीनम विश्वे देवा उपास्ते। शरीर में नियमित रूप से अनवरत प्राण अपान आदि की क्रिया हो रही है। इन जड़ पदार्थों में जो क्रियाशीलता आ रही है वह इन परमात्मा की शक्ति और प्रेरणा से ही आ रही है। वे ही मानव हृदय में राजा की भांति विराजित रहकर प्राण को ऊपर की ओर चढ़ा रहे हैं और अपान को नीचे की ओर ढकेल रहे हैं। इस प्रकार शरीर के अंदर होने वाले सारे व्यापारों को सुचारू रूप से संपादन कर रहे हैं। उन हृदय स्थित प्राण मन बुद्धि इंद्रिय आदि के सभी अधिष्ठात्र देवता उन परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए उन्हीं की प्रेरणा के अनुसार नित्य सावधानी के साथ समस्त कार्यों का यथाविधि संपादन करते रहते हैं। उक्त 10 प्रकार के वायु हृदय के मध्य भाग से उत्पन्न होती है, जहाँ परमात्मा विद्यमान है। जैसे गाय के संपूर्ण दूध व्याप्त होने पर भी वह उसके स्तनों में प्राप्त होता है। पृथ्वी जल सर्वत्र है परंतु मिलता वह कुएं से है, स्रोत से मिलता है। संपूर्ण विश्व में रस है पर मिलता वह फल के रूप में है। ऐसे ही चंद्र पृथ्वी वैश्वानर सूर्य सब में व्याप्त होने पर परमात्मा हृदय में ही प्राप्त होता है। अब विश्व की रचना करने वाले महातत्व आदि के अधिपति श्री भगवान ने अपने चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया। ध्यान दीजिए, उसे जगाया। फलस्वरूप पंचभूतों के रहने के लिए, इंद्रियों एवं मन की अधिष्ठान देवताओं के रहने के लिए भोगों के साधन शरीर की रचना संभव हुई। भगवान के कारण विरागत विराट पुरुष ने जो महातत्व पंचभूत पंचतन मात्राएं अहंकार आदि संगठित रूप था, जो विराट पुरुष कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना किया। व्यष्टि माने पिंड और समष्टि माने ब्रह्मांड दोनों की रचना किया उसने। किसने? उस विराट पुरुष ने। 1000 दिवस तक जल में पड़ा विराट ब्रह्मांड काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान के कारण व्यष्टि और समष्टि पिंड ब्रह्मांड रचना करने की सामर्थ्य प्राप्त कर सका। ब्रह्मांड से वही विराट पुरुष निकला जिसकी जंगा चरण भुजाएं नेत्र मुख और शीश सहस्त्रों की संख्या में है। पुरुष शब्द में इसी विराट पुरुष के बारे में कहा गया ओम सहस्राक्षा सा भूमिं सार्वभौमिकं सर्वतस्पृत्वात्तिष्ठदशांगुलम् ओम ततो विराट जायता विराजोति पुरुषः सजातो अतिरिच्यता पश्चात् भूमिमतो पुरा। अब इसी को इतरे उपनिषद में भी कहा गया है। तो अब समझिए, सर्वांतर्यामी परमात्मा इस समस्त ब्रह्मांड की भूमि को सब ओर से व्याप्त करके स्थित है और इससे 10 अंगुल ऊपर भी हैं, अर्थात ब्रह्मांड में व्यापक होते हुए इससे परे भी हैं। उन परमात्मा के मस्तिष्क नेत्र आदि ज्ञानेन्द्रियां चरण आदि कर्मेंद्रियां हजारों असंख्य हैं। इस आदि भूत परमात्मा से विराट की उत्पत्ति हुई, यह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। इस ब्रह्मांड के ऊपर इसका अभिमानी एक पुरुष प्रकट हुआ। तात्पर्य यह है कि परमात्मा ने माया से विराट ब्रह्मांड रचना कर स्वयं ही उसमें जीव रूप से प्रवेश किया। वे ही जीव ब्रह्मांड का मानिक देवता हुआ। इस प्रकार उत्पन्न होकर वह विराट पुरुष बन पुनः देवता तीर्थ मनुष्य आदि अनेक रूप में प्रकट हुआ। इसके बाद उसने भूमि को उत्पन्न किया, फिर जीवों के शरीरों की रचना किया। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोग और उनमें रहने वाली वस्तु कल्पना करते हैं।
ऐतरेय उपनिषद की प्रथम अध्याय के प्रथम खंड का पहला एवं दूसरा मंत्र भी यही कहता है। तो दो किस्म से इसको समझाया गया, विराट पुरुष के रूपक से और भगवान विष्णु साई स्वरूप गर्भोदक साई विष्णु के कमल नाथ से जो ब्रह्मा जी कमलाधर हुए हैं, उन्होंने जो सृष्टि किया उस प्रकार से दो प्रकार से समझ में आए, विराट पुरुष के द्वारा संरचना और ब्रह्मा जी के द्वारा संरचना। तो वो भी हिरण्यगर्भ है और उस हिरण्यगर्भ ब्रह्मा की ये हिरण्यगर्भ विराट पुरुष आत्मा है। यानी भगवान का ऐसा कनेक्शन जमा हुआ है पूरा। अब इतर कहता है ओम आत्मा अवधमे का एवाग्रासी न्यान्यान किंचन मिशत सईषद लोकानुसृजाइति साईमा लोकानुसृजत अम्बो मरीचिर्मर्मापुरोम्भः परेण देवं दौ प्रतिष्ठान्तरिक्षं मरीचया पृथ्वी मरो यादस्तात्तापः। ये कह रहा है ऐतरेयोपनिषद। इस मंत्र में भक्त परमात्मा के सृष्टि रचना विषयक प्रथम संकल्प का वर्णन है। भाव यह है कि देखने, सुनने और समझने में आने वाले जड़ चेतन में प्रत्येक जगत के इस रूप में प्रकट होने से पहले कारण अवस्था में एकमात्र परमात्मा, इस बात हमने समझ लिया। उस समय उसमें भिन्न भिन्न नाम रूपों की व्यक्ति नहीं थी। उस समय वो उस परमात्मा के सिवा दूसरा कोई भी चेष्टा करने वाला नहीं था। सृष्टि की आदि में उन परम पुरुष परमात्मा ने यह विचार किया कि मैं प्राणियों के कर्म फल भोगार्थ भिन्न भिन्न लोगों की रचना करूं। यह विचार करके परमेश्वर ने अम्भ, मरीचि, मर्त्यलोक, पाताल लोग इन लोगों की रचना किया। इन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए आगे श्रुति में ही कहा, ये इस वेदांत का ये वर्ण भागवत को और सरलीकृत कर दिया गया, जिसको अभी समझेंगे हम लोग। इन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए आगे श्रुति में कहा गया सर्वलोक के ऊपर से ऊपर जो है महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, कितने हो गए? 1 2 3 4 सर्वलोक से ऊपर, और उनका आधार द्व्युलोक। इन 5 लोगों को यहाँ अंबा नाम से कहा गया। देखिए भूलोक को मिला को भू के बाद में भू भुआ स्वाहा, भू भुआ स्वाहा, मह जन तप सत्य, और उसके नीचे जो अंतरिक्ष लोक है जिसे सूर्य चंद्र तारागण सब किरणें वाले लोग विशेष है, उसका वर्णन यहाँ मरीचि आदि से किया गया। ये है वेदांत। माने चीज वही 14 लोग पृथ्वी को मिला के 7 नीचे और पृथ्वी मिला के 7 ऊपर, उसका वर्णन यहाँ मरीचि नाम से किया गया। उसके नीचे जो पृथ्वी लोक है जिसको मर्त्यलोक भी कहते हैं, यहाँ मर के नाम से कहा गया। और उसके नीचे अर्थात पृथ्वी के भीतर जो पातालादि लोक है व्यापा के नाम से कहे गए हैं। तात्पर्य यह है कि जगह जितने भी लोग त्रिलोकी तद्दस भवन एवं सप्त लोकों के नाम से प्रसिद्ध है, उन सब लोगों की परमात्मा ने रचना किया है। दूसरे शब्दों में इस गोलोक विराट के भीतर नीचे से ऊपर तक भिन्न भिन्न वाले 14 लोक हैं। इन 14 लोगों के समूह का नाम ही विराट है। शास्त्रों में इस विराट के पुरुष रूप की कल्पना की गई है और 14 लोकों में हर लोक को विराट का भिन्न भिन्न अंग माना गया है। जैसे पुरुष के कमर के नीचे और कमर के ऊपर 7 लोगों की कल्पना की, कमर को मिलाकर 7। विराट पुरुष कमर में क्या है? अतल, जांघों में अतल वितल, घुटनों में सुतल, पिंडलियों में तलातल और गुल्फों में एड़ी में जो गांठें होती हैं महातल, पैरों रसातल, पातल में पाताल है। इन 14 लोगों के मध्य के लोग को मृत्युलोक या मर्त्यलोक अथवा भूलोक कहते हैं। ये विराट पुरुष का उदर है, ये उदर में है। नाभि में भूअर लोक, ध्यान दीजिए, कमर में क्या? भूलोक, और नाभि में भूअर लोक, हृदय में स्वर्गलोक, छाती में महरलोक, कंठ में जनलोक, होष्ठों में तपलोक और मस्तक में सत्यलोक का वर्णन है। हमारा यह मर्त्यलोक 14 लोगों के मध्य में है। नीचे के 7 लोगों को बिल स्वर्ग भी कहते हैं। मृत्यु के लोक समेत 4 लोग ऊपर हैं और 7 पातालों में दैत्य, दानव और नागों की बस्तियां हैं। सबसे नीचे का लोक पाताल लोक ब्रह्मांड रूपी अंडे के गर्भ में होने से इसको गर्भोदक समझ। देखिए ये वर्णन जो है सृष्टि विज्ञान का, इसका सार समझने का ये है कि सिवाय परमात्मा के कहीं कुछ नहीं है, वही ही सब चीजों के रूप में बट गया है और आप अपने पिंड में इसको देख सकते हो। तो कहां कोई ऐसा कोना तो बता दीजिए जहां वो ना हो, कोई ऐसी क्रिया बता दीजिए, कोई ऐसी वस्तु बता दीजिए। वही है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए, उस आश्रय तत्व का प्रतिपादन करने के लिए इसको थोड़ा समझना तो जरूरी ही है।
ये नींव है भगवान के भगवत्ता को जानने संबंधी की, ये नींव है। और नींव जो है रसीली नहीं, तो उसको अब रसमय जब बनेगी ये, जब कथानक आएंगे इसके अंदर में, इसलिए इसको इस प्रकार समझिए। सबसे नीचे का लोक पाताल लोक ब्रह्मांड रूपी अंडे की गर्भ में होने से इसको गर्भोदक समुद्र भी कहते हैं। इसके ऊपर सर्पों की बस्ती तथा उत्तर एक से अधिक दुखप्रद कुंड बने हुए हैं। जो मनुष्य निषिद्ध कर्म करता वही नरकों का दंड भोगता है। गर्भोदक समुद्र ही गर्भोदक साई विष्णु का निवास है। जल को नार कहते हैं, तो नार में रहने का इसे नारायण भी कहते हैं। समुद्र में बहुत लंबे चौड़े विस्तार वाला कछुआ है। इस कछुए की पीठ पर 14 लोगों के संपूर्ण भार को अपने सिर पर धारण किए हुए सर्पों के राजा शेषनाग कमलाकार आसन में विराजमान है। शेषनाग की सैया कल्पित करके उस पर श्री महाविष्णु के संकर्षण नाम के व्यूह अहंकार के स्वरूप में श्री नारायण जी शयन कर रहे हैं। उनकी शेष नारायण संज्ञा भी है। लक्ष्मी जी उनकी पाद सेवा कर रही हैं। शेष नारायण के नाभि प्रदेश से कमल नाल निकलकर सुदूर पर कुछ जात, ये सब बातें हम देखने में आती, सब चित्र बने हुए हमारे सामने में, पर हम समझ नहीं पाते। ये रूपक नहीं है, ये यथार्थ बोध है आत्मा का। ध्यान दीजिए, ये आध्यात्मिक रूपक कब तक, कल्पना नहीं, ये अपरोक्ष ज्ञान है, अनुभव की बात है। शेष नारायण के नाभि प्रदेश से कमल नाल निकलकर सूर्य ऊपर को जा निकला है। उसी में से त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु शंकर की क्रमशः उत्पत्ति हुई है। नारायण जी की सोहम श्वास की प्रगति से चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद नाम रूप से प्रकट हुए हैं। अब देखिए, सृष्टि विज्ञान वर्णन नामक ग्रंथ में उल्लेख है। प्रणामी संप्रदाय के आद्य आचार्य को परमात्मा श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए थे और सृष्टि का यह गुह्य ज्ञान भगवान से प्राप्त हुआ था। उन्होंने इसे अपने पट्ट शिष्य श्री प्राणनाथ जी महाराज के हृदय में अक्षरशः अवतीर्ण कर दिया। महाराज प्राणनाथ जी छतरपुर के महाराज छत्रसाल जी के गुरुदेव थे। महाराज प्राणनाथ जी ने पन्ना में प्रणामी समाज का विशाल एवं दर्शनीय मंदिर बनाया है। उन्हीं कृपा से हम इतनी सरल भाषा में विराट रूपी क्षर पुरुष की शरण वाले 14 लोगों का सरल परिचय प्राप्त कर रहे हैं। सातों पाताल लोगों को भू विवर्ग या बिल स्वर्ग भी कहते हैं, क्योंकि ये सब पृथ्वी के भीतर बिल के सदृश है। इनका विस्तार स्वर्ग की भांति महान नहीं है, किंतु 100 योजन की लंबाई चौड़ाई है। ऊंचाई में 10-10 हजार योजन एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, जो सब ऋतु में सुखदायक और सर्व सुखपूर्ण है। 7 पाताल, इसको जो है हम इस सृष्टि विज्ञान के वर्णन को कल विस्तार से थोड़ा समझाएंगे। आज यही कथा को विश्राम देते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।